जम्मू कश्मीर के मच्छल में मुठभेड़, एक अधिकारी सहित भारतीय सेना के 5 जवान घायल, पाकिस्तानी टीम के हमले को भारत ने किया नाकाम। आज शाम 4 बजे बीजेपी मुख्यालय पर बड़ी बैठक, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम की होगी बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में शाम 4 बजे होगी बैठक। लोकसभा चुनाव के परिणामों को लेकर होगी समीक्षा। नीति आयोग की बैठक के बीच में ही छोड़कर बाहर आई ममता बनर्जी। आपको बता दें, बैठक में माइक बंद करने का लगाया आरोप। ममता बनर्जी ने कहा, मुझे बोलने तक नहीं दिया गया। राजस्थान, असम और अरुणाचल में भी अग्निवीरों को आरक्षण। अब तक 10 राज्यों ने रिजर्वेशन देने की घोषणा की। सेंट्रल फोर्स में दी गई छूट। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से सोनप्रयाग में हुआ लैंडस्लाइड। केदारनाथ में लाखों श्रद्धालुओं को हो रही परेशानी। और एमपी, राजस्थान समेत 17 राज्यों में भारी बारिश। टिहरी के घनसाली में दुकानें बालगंगा नदी में गिरी। बाढ़ से यमुनोत्री के गर्म कुंड में मलबा भरा। आप देख रहे हैं खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है, जहां तिहाड़ जेल में बदले के लिए 2 कैदियों पर हमला हुआ है। हमले में 2 कैदी घायल हुए हैं। जेल के फोन रूम में यह मारपीट हुई है। लवली और लवीस नाम के 2 कैदी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। लोकेश नाम के कैदी पर हमले का आरोप लगा है। आपको बता दें, लोकेश के भाई की हत्या के आरोप में 2 लोग जेल में बंद हैं। लोकेश ने जेल के अंदर ही बनाया हमले का प्लान। लोकेश ने साथी हिमांश अभिषेक को प्लान में शामिल किया। घायल एक कैदी का अभी अस्पताल में चल रहा इलाज। तो दिल्ली से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। कैदियों के हमले में 2 कैदी घायल हुए हैं। आपको बता दें, तिहाड़ जेल में यह हमला हुआ है। लोकेश ने साथी हिमांश अभिषेक को प्लान में शामिल किया और भाई के आरोपी, हत्या के आरोपी पर हमला बोलकर घायल कर दिया। तो तिहाड़ जेल में बदले के लिए 2 कैदियों पर हमला हुआ है। आपको बता दें, भाई की हत्या के आरोप में बंद कैदी पर यह हमला हुआ है। हमले में 2 कैदी घायल हुए हैं। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर का। आपको बता दें, लखनऊ से अहम खबर है, जहां CSIR नीट ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में नकल का यह मामला है। सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के IT मैनेजर सहित 7 की गिरफ्तारी हुई है। 4 अभ्यर्थी समेत 7 लोगों को STF ने गिरफ्तार किया है। NSEIT कंपनी द्वारा कराई जा रही CSIR नीट NET की परीक्षा, आपको बता दें, रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर के जरिए पेपर सॉल्व करा रहे थे। परीक्षा में अभ्यर्थियों से रकम लेकर नकल कराने वाले अरेस्ट हुए हैं। आपको बता दें, गिरोह से अन्य लोगों की तलाश में STF जुटी हुई है। तो परीक्षा में अभ्यर्थियों से रकम लेकर नकल कराने वाले को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह से अन्य लोगों की तलाश में STF जुटी हुई है। तो यह अहम खबर आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। CSIR NET ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में नकल का यह पूरा मामला, जिसमें गिरफ्तारी हुई है। अगली खबर की बात करते हैं। हमीरपुर से अगली खबर है, जहां पर बाबू का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है। चकबंदी कार्यालय में तैनात है घूसखोर बाबू। लेखपाल प्रशांत से एरियर के नाम पर रिश्वत ले रहा है बाबू। सरकारी कार्यालय में बने भ्रष्टाचार, ये सरकारी कार्यालय भ्रष्टाचार का हब बने हुए हैं। सरकारी कर्मचारी काम करने के एवज में रिश्वत लेते हैं और बिना रिश्वत के ये काम नहीं करते हैं। तो ये मोटी चमड़ी वाले सरकारी कर्मचारी बिना रिश्वत के काम नहीं करते हैं। आपको बता दें, सरकारी सैलरी जो इनको मिलती है उससे इनका परिवार नहीं चलता है, उससे इनका पेट नहीं भरता है। रिश्वत की रकम से इनका परिवार चलेगा। तो ऐसे घूसखोर अधिकारी हर विभाग में पाए जाते हैं और ऐसा ही मामला ये सामने आया है। लेखपाल से रिश्वत लेते घूसखोर बाबू का वीडियो सामने आया है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। घूसखोर बाबू रिश्वत में मिले पैसे को गिनता नजर आ रहा है। तो चकबंदी कार्यालय में तैनात है ये घूसखोर बाबू। लेखपाल प्रशांत से एरियर के नाम पर रिश्वत ले रहा है ये घूसखोर। तो सरकारी कार्यालय भ्रष्टाचार का हब बने हुए हैं। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। बलिया से अगली अहम खबर, जहां जनपद के फेफना थाना अंतर्गत कपूरी नारायणपुर गांव के पास स्कूली छात्रों से भरी मालवाहक पिकअप खड़ी ट्रक में टकराई है। इस घटना में दर्जनों से अधिक बच्चे घायल बताए जा रहे हैं।
तो वहीं एक छात्र की मौत भी हो गई है। दरअसल नागाजी विद्यालय में पढ़ने वाले लगभग 15 छात्र स्कूल जाने के लिए पिकअप से लिफ्ट लेकर स्कूल जा रहे थे, तभी अनियंत्रित होकर पिकअप सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि सभी छात्र चीखने लगे। आनन फानन में स्थानीय लोगों के द्वारा एम्बुलेंस की मदद से छात्रों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही बलिया के डीएम एसपी समेत कई आला अधिकारी अस्पताल पहुंचे, जहां घायल बच्चों का उन्होंने हालचाल जाना। साथ ही डीएम ने सीएमओ को बेहतर उपचार के निर्देश दिए। वहीं इस मामले पर डीएम ने बताया कि अनियंत्रित पिकअप ट्रक से टकरा गई, जिसके कारण उसमें सवार 15 छात्र घायल हो गए। वहीं एक छात्र आपको बता दें, एक छात्र ब्रॉडेड लाया गया, जबकि 4 छात्रों की हालत क्रिटिकल बनी हुई है। वहीं 2 छात्रों को वाराणसी भी रेफर किया गया है। नागाजी मालदेपुर के छात्र। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? हम लोग आ रहे थे चिकबड़ा गाँव में। कितने लोग थे? 15 प्लस थे। अच्छा, क्या हुआ? पिकअप अचानक ट्रक से टकरा गया। कितने लोग घायल? 15 प्लस ही थे, सारे घायल। किस स्कूल के हैं आप? नागाजी। नागाजी मालदेपुर। एक दुखद घटना हुई है सुबह, और थाना फेफना पड़ता है हमारे सदर तहसील में, उसके अंतर्गत क्षेत्र का ये मामला है। और एक नागा स्कूल है नागा, तो उसमें वहाँ पे बच्चे जाते थे। तो ये बच्चे अपने साधन से जाते थे, और 3 से 4 बच्चे जो है क्रिटिकल है, उसमें से 2 को BHU रेफर किया गया है। बाकी को यहीं पर हम जो हमारी क्रिटिकल केयर यूनिट है और ICU है उसमें रख रहे हैं। हमारे CMO CMS सभी मेडिकल स्टाफ यहाँ पर लगा हुआ है, और हम बेहतर से बेहतर इलाज देने का प्रयास कर रहे हैं। और जो 20 घटना के दोषी हैं उनकी जांच करा करके उनके कठिन। अगली खबर की बात करते हैं। शामली के कांदला क्षेत्र की नहर पटरी स्थित फजलपुर झाल के निकट एक 70 वर्षीय वृद्ध महिला का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। राहगीरों ने मामले की सूचना पुलिस को दी है। सूचना पर क्षेत्राधिकारी थाना अध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया। घंटों प्रयास के बाद भी मृतक महिला की कोई पहचान नहीं हो पाई। मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाने के भी प्रयास किए गए हैं। पुलिस ने शव अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के लिए मोर्चरी के लिए भिजवाया है। के अंतर्गत खंद्रावली चौकी के पास एक नहर जाती है, और वहाँ से सूचना प्राप्त हुई कि एक जो है डेड बॉडी बहते हुए जो है नहर में आ रही है। सूचना पर थाना कांदला की पुलिस के द्वारा उस अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। उस डेड बॉडी को बाहर निकलवाया गया। तो लगभग 70 साल की वो बुजुर्ग महिला है, और उनके शरीर पर कोई जायगा चोट का निशान नहीं है। क्योंकि मृत्यु का कोई स्पष्ट कारण नहीं है, इसलिए नियमानुसार पंचायतनामा भर करके और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया जाएगा, जिसमें शेष कार्रवाई की जाएगी। रुक करेंगे अगली खबर का। बांदा जनपद के बिसांडा थाना अंतर्गत लौली टीकामऊ में दबंगई का एक बड़ा मामला सामने आया है। आपको बता दें, जहां अपने खेत पर काम कर रही विधवा महिला से गांव के ही दबंग राजू और राधे ने गाली गलौज करते हुए मारपीट व अभद्रता की। न्याय की आस में बांदा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची पीड़ित विधवा महिला ने न्याय की गुहार लगाई। काल खेत में अरहरी गाँव में गई रहा, तो खूब गाड़ी दिन तक खूब मारू है भूपर कलर का गेट का खूब गाड़ी दिन है। खूब अगड़ही में लेथा पानी में मारू, हम ब्लाउज फाड़ा रू है, चिड़ी बिड़ी धोती फाड़ा रही है। ना मानत हो तो चला घर में धारा तो देखवा दियो, जब तक जाऊँ नहीं जाऊँ गाड़ी दे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा को लेकर अफसरों को कड़े निर्देश दिए थे कि 72 घंटे के अंदर प्रत्येक दशा में कांवड़ियों के मार्ग को दुरुस्त कर लिया जाए। इसके अलावा मार्गों की साफ सफाई के बेहतर इंतजाम किए जाएं। लेकिन जनपद हरदोई में सीएम के आदेश हवाई साबित हो रहे हैं। जनपद के बिलग्राम तहसील के राजघाट से लाखों की तादाद में कांवड़िए आपको बता दें सुदूर स्थानों से आकर गंगा जल से भरी कांवड़ लेकर पदयात्रा कर विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं। वहीं बिलग्राम तहसील के निकट बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील कानपुर हरदोई मुख्य मार्ग हादसों को दावत दे रहा है। इस मार्ग से रोजाना जनप्रतिनिधि और अधिकारी आवागमन करते रहते हैं, फिर भी कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिले के आला अधिकारियों के कान में अभी तक जूं तक नहीं रेंगी है।
अब रुक करेंगे अगली खबर का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अपने मुख्यालय पर देर रात रुकने का आदेश जारी किया गया। आदेश का पालन करने में तहसील स्तर पर कितने अफसर कामयाब दिखाई देते हैं और कितने सूबे के मुखिया के आदेश को दरकिनार कर मनमानी में जुटे हैं, इसका रियलिटी चेक के न्यूज इंडिया की टीम सीतापुर जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर बाराबंकी जिले से सटी आखिरी तहसील महमूदाबाद पहुंची, जहां रात करीब 11 बजे के बाद किए गए रियलिटी चेक में उपजिलाधिकारी महमूदाबाद अपने आवास पर मौजूद मिली, वहीं तहसीलदार महमूदाबाद के आवास पर वह मौजूद नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत तहसील मुख्यालय पर एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ सहित हर थाने में थाने के जिम्मेदार एसओ और इंस्पेक्टर मौजूद रहेंगे। इस क्रम में हम पहुंचे हैं महमूदाबाद तहसील के महमूदाबाद कोतवाली में, जहां हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस वक्त क्या महमूदाबाद कोतवाल अपने आवास पर मौजूद हैं, जो कि वो फरियादियों की समस्याओं को सुन सके। जानने के लिए हम चलते हैं अंदर, हैं महमूदाबाद कोतवाली परिसर के अंदर, और हम पहुंचने को अंदर प्रयास करेंगे जाने का, जहां सीधे थाना अध्यक्ष का रूम होता है, आवास होता है या बैठने के लिए जहां वो बैठ के जन सुनवाई करते हैं, उसके अंदर हम जाने का प्रयास करेंगे। और हमारे कैमरे पर दिखाना चाहूँगा कि इस वक्त में इंस्पेक्टर महमूदाबाद अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं। अभी देर रात तक वह जन सुनवाई कर रहे हैं। उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो फरमान जारी किया है कि देर रात तक मुख्यालय पर जो अफसर मुख्यालय छोड़ के चले जाते थे वह अब मुख्यालय पर रुकेंगे। ऐसी स्थिति में उनका क्या कहना है कि देर रात तक अगर अफसरों को रुकने का जो आदेश जारी हुआ है कि वो मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे, इससे जनता को क्या फ़ायदा होगा? नहीं, हम तो यहाँ रहते ही है, तो स्टेशन पर रहते हैं, फरियादी आते हैं कि लड़ाई झगड़े वाले या कोई समस्या होती है उसको सुनते हैं, मौजूद रहते हैं। मुख्यमंत्री ने जो आदेश सर जारी किया है उसके बाद से लगता होगा कि कई अफसर नहीं रुकते थे जो अन्य विभागों के थे, अब वो अगर रुकने लगेंगे तो उससे जनता को फायदा पहुंचेगा कि नहीं? फायदा है, स्टेशन पर रुकते ही है, तो सभी अधिकारी अपने उस पर रहते हैं। ये हमारे साथ मौजूद थे इंस्पेक्टर महमूदाबाद, जो इस वक्त अपने कार्यालय में मौजूद थे और कोतवाली परिसर में आने वाले लोगों की जन समस्याओं का निस्तारण कर रहे थे। तो खबरों में एक ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर पीलीभीत से है, जहां पर प्रदेश सरकार ने पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा निर्माण कार्यों के रखरखाव की समय सीमा 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर देने की बात कही। वहीं रॉयल्टी प्रपत्र अवैध निकलवाने, ठेकेदारों से 6 गुना धनराशि वसूलने को लेकर काफी नाराजगी जताई जा रही है। इसी बात को लेकर ठेकेदारों में आक्रोश है। उत्तर प्रदेश के ठेकेदारों ने लोक निर्माण विभाग व निर्माण खंड विभाग द्वारा जारी किए गए सभी कार्यों का बहिष्कार किया है। ठेकेदार समिति के जिला अध्यक्ष अफजाल अहमद सदस्यों के साथ पहुंचकर मुख्य अभियंता बरेली को ज्ञापन देकर समस्याओं से उन्होंने अवगत कराया। एक समय सीमा होती थी, पहले 1 साल रोड की होती थी गारंटी, फिर 2 साल की हो गई, 2 साल से एकदम 5 साल की हो गई। अब आप ये बताइए, पीलीभीत क्षेत्र एक तराई एरिया है जो वाटर लेवल उसका ऊपर रहता है और ओवरलोडिंग इतनी चलती है यहाँ पर, पता नहीं अनगिनत ग्रामीण क्षेत्रों से गुजरने वाली जितनी भी रोडें हैं वो हर वक्त धराशायी हो जाती है। वो इसलिए कि उसके लिए ग्रामीण दोषी है या विभाग दोषी है, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ठेकेदार जो है वो अपना 100% काम करके आता है। ग्रामीण क्षेत्रों से गुजरने वाली रोड जो खेतों से गुजरती है, वहाँ पर धान, गेहूँ, चावल जो भी खेती होती है, ग्रामीण क्षेत्र के किसान जो हैं, मैंने कोई दोषी नहीं मानता, लेकिन वो इतना जरूर करते हैं कि पानी जो भरते हैं वो रोडों पे बांध दिया जाता है, अपने खेतों में पानी रोड के द्वारा भरा जाता है। अब बात करते हैं अगली अहम खबर की। कानपुर में ई रिक्शा चालकों का आतंक सर चढ़कर बोल रहा है। शहर में अधिकतर नाबालिग ई रिक्शा चालक दिखाई देते हैं। शासन प्रशासन मौन बना हुआ है। बेपरवाह ई रिक्शा चालक तेज रफ्तार से रिक्शा दौड़ाते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, चमनगंज थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार से आते हुए ई रिक्शा ने महिला को जोरदार टक्कर मार दी। आपको बता दें, महिला सड़क पर मुंह के बल गिर गई। जब तक राहगीर महिला को उठाते ई रिक्शा चालक रिक्शा सहित भाग निकला। महिला को गंभीर चोटें आई। ई रिक्शा चालक शहर के लिए काल बने हुए हैं। जहां मन में आता है वहां ई रिक्शा चालक अपना रिक्शा रोककर सवारी उतारने और चढ़ाने में लग जाते हैं। अब तो ई रिक्शा
पर माल भी ढोया जा रहा है। यातायात नियमों को ताक में रखकर ई रिक्शा चालक शासन प्रशासन के मुंह को चिढ़ा रहे हैं। हर चौराहे पर ई रिक्शा का झुंड लगा रहता है। यदि यातायात नियमों का पालन न करने वाले ई रिक्शा चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो लोगों का सड़क पर चलना दूभर हो जाएगा और दुर्घटनाओं की जो फहरिस्त है वो लगातार बढ़ती जाएगी। कानपुर में एक बार फिर से ई रिक्शा का आतंक दिखाई देने को मिल रहा है, जहां सोशल मीडिया में एक तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर एक महिला को ई रिक्शा टक्कर मारते हुए वहां से तेजी से निकल जाता है। वहीं इस वीडियो पे सोशल मीडिया वीडियो पे पुलिस डायल 112 देखते हुए दिखाई दे रही है, मगर पुलिस ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं करी है। मगर ई रिक्शा जो है अपना दिन पे दिन आतंक दिखाई दे रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि डीसीपी ट्रैफिक पुलिस इन पर कब कार्रवाई करते हैं। ई रिक्शा जो है अपनी जगह जगह मनमानी करते हैं और जगह जगह नॉन स्टॉपेज करते हैं। ई रिक्शा जो है गाना बजाते हुए और लहराते हुए अपनी दमंगई दिखाते हैं। अब देखने वाली वो बात ये होगी कि ई रिक्शा पर कब लगाम लगाई जाती है। कानपुर से शाहनवाज खान, के न्यूज़ इंडिया। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसके बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर के। उत्तर प्रदेश में आवारा पशु किसानों के लिए सिर दर्द बने हुए हैं। ये आवारा पशु झुंड बनाकर खेतों में घुस जाते हैं और फसलों को कुछ ही घंटों में चट कर जाते हैं। इससे किसानों को बहुत ही अधिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं इस बात पर तो ये पशु लोगों के ऊपर हमले भी कई बार कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं के हमले में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक इन पशुओं को नियंत्रित करने के लिए सरकार की तरफ से कोई समाधान नहीं निकाला गया है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों छुट्टा और आवारा जानवरों का आतंक इस कदर फैला है कि लोगों का जीना मुहाल हो गया है। छुट्टा जानवरों के आतंक की बात करें तो यहाँ के कई ऐसे जिले हैं जहाँ के लोग परेशान हो चुके हैं। पहला मामला जालौन से है, जहाँ पर पागल कुत्ता लोगों के लिए मुसीबत बन गया। 2 दिनों से पागल कुत्ते ने करीब 24 से अधिक लोगों को नोच डाला, जिन्हें इलाज के लिए सीएचसी में दाखिल कराया गया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। वहीं पागल कुत्ते के आतंक से लोग घरों से निकलने में डर रहे हैं। बता दें कि कालपी में बंदरों के आतंक से परेशान जनता थी और बंदरों ने लोगों को बड़ी संख्या में काटकर घायल कर दिया था। लेकिन अब नगर में आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ गई है, जो इंसानों पर हमलावर हो रहे हैं। होने के नाते इस शहर में हमारा आना जाना रहता है। हमारा ये विचार है, जहाँ तक हमने देखा है, हमारे यहाँ सड़कों पे आवारा जानवर बहुत घूमते हैं। कुत्ते घूमते हैं, गली मोहल्ले में तो इतने कुत्ते घूमते हैं कि मोटरसाइकिलों को, कारों को दौड़ा के काट लेते हैं और काटने से एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। गायें चौराहों पे बैठी रहती हैं। अब कुत्ता काट ले तो अस्पताल में जाए तो वहाँ इंजेक्शन नहीं मिलते हैं, कहते यहाँ नहीं वहाँ चले जाओ, उस अस्पताल में चले जाओ। ये सबसे बड़ी समस्या है। वो गरीब आदमी क्या करे बताइए। और लोग जो काट रहे हैं, हर जगह काट रहे हैं। कालपी में अब तक कितने 10-15 लोगों को काट लिया है। अच्छा। हाँ, उसकी कोई सुनाई नहीं हो रही है। और यहाँ पे हर जगह फिरते रहेंगे तो सारे लोग, बहुत लोग कर जाएंगे। तो कितने लोगों को काटा अभी कालपी में? 10-15 लोगों को काट लिया है। अच्छा। हाँ। तो अभी आपने इसकी शिकायत करी कहीं? शिकायत करी, कोई सुनाई नहीं हो रही। पिछले कई दिनों से लगातार आवारा पशुओं से कहीं न कहीं लोगों को भारी नुकसान हो रहा है। पिछले कई दिन पहले किसान तो आवारा पशुओं से परेशान थे ही, अब तो शहर के लोग भी आवारा पशुओं से परेशान हो गए हैं। हम बात कर रहे हैं जालौन की कालपी तहसील की, जहाँ पर तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने एक ही दिन में काट डाला। जो बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग लोग इसमें शामिल हैं, जिनका उपचार कालपी के अस्पताल में चल रहा है। हालांकि आवारा पशुओं को लेकर लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन इसको लेकर जिस तरीके से अभियान चल रहा है तो कहीं न कहीं कोई अभियान में चूक जरूर है। जिस तरीके से आवारा पशु घूम रहे हैं, लोगों का, जनता का कहना ये है कि आवारा पशुओं से लोग परेशान भी हो रहे हैं और लोगों को दिक्कत आ रही, क्योंकि आने जाने वाली बाइक से और कारों से जो लोग जाते हैं तो कहीं न कहीं बीच में जो गौशाला से छोटी गाय होती है या सांड होते हैं या आवारा पशु होते हैं, उनके वजह से लोगों को काफी नुकसान हो रहा है।
हालांकि नगर पालिका के लोगों ने गुहार लगाई है कि इस तरीके से पशुओं पर उनको पकड़ा जाए, उनको बंद किया जाए ताकि लोगों की जान जोखिम में न जाए। अब देखना ये होगा आने वाले समय में कब इनको पकड़ा जाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। वहीं दूसरा मामला बिजनौर जिले की सड़कों पर घूम रहे आवारा सांडों का है, जहां पर अब वो लोगों की जान के दुश्मन बन गए हैं। नगीना देहात इलाके में सड़क पर घूम रहे एक सांड ने 2 लोगों को टक्कर मारकर बुरी तरीके से घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल दोनों लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। स्थानीय लोगों ने पुलिस और प्रशासन से आवारा सांडों से निजात दिलाने की मांग की है। बीते समय में नगीने के अंदर अभी सुनने में मिला कि वहाँ पर भी एक आवारा पशु ने एक आदमी की जान ले ली। और जैसे लापड़ हैं, आपके चांदपुर एरिया में भी एक 15 साल की बच्ची का उसने जान ले ली है, मगर सरकार कुछ नहीं कर पा रही है इस पर, जिस पे हमारे सांसद चंदन चौहान जी ने संसद में सवाल भी उठाया है इस पर, मगर मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा, जो कि पिछले 2 वर्ष से कुछ भी नहीं हो पा रहा है। काफ़ी जानें चली गई हैं, 18-19 लोग जा चुके हैं अभी तक इसी के कारण, मगर सरकार अपनी आँख बंद करे हुए है। और आवास विकास बिजनौर में मेरा मकान है। मैं आवारा पशु के बारे में बताना चाहती हूँ कि जो मौजूदा सरकार ने 10 साल पहले भी वायदा किया था कि पशुओं की और गौशालाओं की हम रोकथाम करेंगे, और इन पशुओं को आवारा जो ये सड़कों पे घूम रहे हैं, रोज़ जो है इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, तमाम खेत और खतियानों का नुकसान हो रहा है किसानों का। और ख़ास तौर से मैं नेटौर विधानसभा के बारे में बताना चाहती हूँ कि अभी में जो ये चीता है, जिसकी आज तक हम लोग मांग करते आ रहे हैं कि भाई चीते से लोग बागों को या जनता को बचाया जाए, लेकिन आए दिन मौत हो रही हैं, कोई भी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। जी, घटनाओं का तो सबसे पहले तो मैं उनके लिए भाई बहुत मेरी श्रद्धांजलि, जिन्होंने भाई ऐसे हादसों में उनकी मृत्यु भी हुई है। भाई देखिए, छोटा पशुओं से परेशानी तो बहुत है, अब गिनाने बैठो तो बहुत है, लेकिन सर्वप्रथम तो जी ये है कि हम किसान, हमारे माँ बाप किसान, हमने भी किसानी करी, लेकिन फिर उसके बाद भी हमें पढ़ाई वढ़ाई के लिए उन्होंने भेजा बाहर कि भाई थोड़ा पढ़ लिख ले, तो हमारा सहारा तो सारा किसानी थी। लेकिन जी अब जो ये छोटे पशु हो गए हैं, इससे जी हमारा इतना नुकसान है कि जी क्या बताओ, पढ़ने तो दूर की बात कि जी यहाँ तो हम रोटी भी ना खा पा रहे हैं। तीसरा मामला कासगंज से है, जहां आवारा पशुओं की समस्या से पूरा प्रदेश ही परेशान है। लेकिन बात की जाए जनपद कासगंज की, तो जनपद भी आवारा पशुओं से व्यापारी से लेकर किसान परेशान है। बता दें कि जनपद कासगंज में 16 गौशाला बनी हुई है, जिसमें जिला प्रशासन ने आवारा गोवंशों को रखा है। फिर भी आवारा गोवंश सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण सड़कों पर घूम रहे आवारा गोवंशों की चपेट में आकर लोग घायल हो जाते हैं और कई बार दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, जिससे कई लोगों की जान भी जा चुकी है। सर, अच्छी बात है जो सरकार ने जो गौशाला बनाई है, लेकिन हमारा फसल का भी जो नुकसान होता है इस चीज़ में। किस तरह से नुकसान होता है, क्या है? हम फसल लगाते हैं, ठीक है ना, अब गाय आती हैं, रात भर रखाते हैं, दिन भर रखाते हैं, कहाँ तक रखाई जाए गाय, बहुत नुकसान करती हैं बहुत सारा। जो गौशाला जो गौशाला में इस समय वैसे तो सरकार द्वारा भेजे गए हैं, और जो आवारा पशु जो और घूम रहे हैं, उससे क्या खेतों को नुकसान होता है? क्या बात? खेतों को नुकसान होता है, रात दिन रखाना पड़ता है, और वैसे गाय जैसे कोई करंट वरेंट लगा भी देता है तो उससे नुकसान भी हो जाता है, गाय भी खत्म हो जाती हैं। वहीं चौथा मामला बुलंदशहर के पहासू ब्लॉक क्षेत्र से है, जहां पर आवारा गोवंश से किसान पूरी तरह से परेशान हैं। आवारा गोवंश किसानों की फसलों को लगातार बर्बाद कर रहे हैं और किसान बेचारा रात दिन खेतों की रखवाली कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार बनते ही सख्त निर्देश दिए थे कि आवारा गोवंश कहीं भी घूमते नजर नहीं आने चाहिए, लेकिन उनके ही अधिकारी उनके ही मंसूबों पर पतीला लगाते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। जंगली आवारा गायों के आतंक के कारण यहाँ रहना पड़ता है 24 घंटे। अच्छा, किस तरह का नुकसान है? कुछ छोड़ा ही ना है, खत्म कर दें पूरी फसल को। एक रात को मौका मिल जाए, एक दिन को मौका मिल जाए, पूरा खेत खत्म, पूरी 6 महीने की फसल बर्बाद। अच्छा, सरकार और अधिकारी तो ये कह रहे थे गौशाला खोल दी गई है, गौशाला में दिखावा है, गौशाला के नाम पे फ्रॉड हो रहा है, देश के संग छल हो रहा है, जनता त्रस्त है गाय के आतंक से। आए तीसरे दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितने लोग विकलांग पड़े हैं गाय के आतंक से।
तो पहासू ब्लॉक में लगातार अगर बात की जाए वीडियो की या किसी अधिकारियों से आप लोगों ने पहासू वीडियो थे ये हमने साहब गाय जो ब्लॉक में भी बंद कर दी, नगर पंचायत में भी ले जाकर बंद कर दी। कुछ घंटे के लिए वहाँ ड्रामा हो गया, प्रशासन हमें पीट के भगा दे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार बनते ही आवारा गोवंशों को लेकर सख्त निर्देश दिए थे और तमाम उत्तर प्रदेश के जितने भी जिला अधिकारियों और जो एसडीएम है उनको सख्त निर्देश देते हुए कहा था कि किसानों का नुकसान न हो न पाए और सभी जो गाय हैं उनको गौशालाओं को लेकर और जो सरकारी गौशाला बनाई गई है उनमें अस्थायी जो गौशाला है उनमें उन गायों को रखा जाए। लेकिन अगर बात की जाए जनपद बुलंदशहर के पहासू ब्लॉक क्षेत्र की तो यहाँ आवारा गोवंशों से किसान पूरी तरह से परेशान है। अगर बात की जाए जिस तरफ अगर गाय जाती हैं तो उस तरफ खेतों का बिल्कुल सत्यानाश कर देती हैं, क्योंकि एक 20 से लेकर 50 तक गाय क्षेत्र में घूमती हुई साफ रहे थे। मेरे साथ यहाँ देखिए किसान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है दादा? मेरा नाम कालीचरण है। अच्छा दादा, आवारा गोवंशों को लेकर क्या कहेंगे आप? भैया इतने परेशान है, कारण से भी मतलब ये ना रुक रही और जा खेत में घुस जाए ना वहाँ में सुपड़ा साफ करते हैं, वहाँ में ना मतलब ये एक दाने को भी ऊँच पड़े सब खा जाए। और यहाँ तक की बात है भाई, मारने को और आमे सांड मारते हैं गैया और के जो भाई इतने छोड़ रखे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये सरकारी इतना नुकसान है कि तो हमें पता है, दिल दुख रहा है, सब खाए गए। ये मेरे साथ और भी है। क्या नाम है? मेरा नाम रामजी लाल है। अच्छा, आवारा गोवंशों को लेकर क्या कहेंगे, किस तरह से देखा जा रहा है? देखो जी, हमारा तो बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है, ना तो दारों से रुकते हैं ना किसी तरह से, ये तो रुक ही नहीं पा रहे हैं और इनकी वजह से सभी किसान ही लोग, हमें क्या सभी किसान लोग परेशान हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि किसानों का वाकई बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हमारा गोवंश लगातार किसानों को नुकसान कर रहे हैं और अगर सड़कों की बात की जाए, सड़कों पे जिस तरह से हमारा गोवंशों के द्वारा लगातार एक्सीडेंट की घटनाएं हो रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं चिंताजनक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लाख निर्देश जरूर दिए थे, लेकिन अगर बात किया है नीचे के अधिकारियों की तो अधिकारी पूरी तरह से आंखों पर पट्टी बांधे हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अगर पहासू ब्लॉक की वीडियो की बात करें तो वीडियो या सेक्रेटरी पूरी तरह से लापरवाह बने हुए हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से क्षेत्र में आवारा गोवंश घूम रहे हैं उनका आवारा गोवंशों की तरफ कोई ध्यान नहीं जा रहा है और जनता लगातार परेशान है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री जो लापरवाह अधिकारी हैं, गोवंश घूमने वाले जो पशु हैं, उनके लिए निर्देश करते हैं या नहीं करते, ये तो आने वाला वक्त बताए। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो किसान पूरी तरह से आवारा गोवंशों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। अनिल मीना, क्लीन इंडिया, बुलंदशहर। तो एक और ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भिंड के छात्रों के साथ हुई मारपीट, स्कूल के कमरे में बंद कर छात्रों को पीटा गया है। स्कूल के शिक्षक पर लगाया गया मारपीट का आरोप, स्कूल की सफाई नहीं करने पर पिटाई का आरोप लगा है। किताबें मांगने पर पिटाई लगाई गई है। आपको बता दें, परिजनों के साथ एसपी ऑफिस पहुंचे हैं छात्र। एसपी से शिक्षक की शिकायत की गई है। खडीत गांव के सरकारी स्कूल का ये पूरा मामला है। भिंड के अटेर थाना क्षेत्र की ये घटना है। तो अभिभावकों के साथ एसपी से मुलाकात करने पहुंचे, शिकायत करने पहुंचे ये छात्र। परिजनों के साथ एसपी ऑफिस में ये छात्र पहुंचे हैं। शिक्षक की शिकायत इन मासूम छात्रों ने की है। खडीत गांव के सरकारी स्कूल का ये पूरा मामला है। अगली खबर भी भिंड से है। भिंड के नेशनल हाईवे 719 भिंड ग्वालियर मार्ग पर यात्री बस और ट्रक में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे बस में सवार आधा दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। जानकारी के अनुसार जयपुर से मछंड जा रही थी यात्री बस। घटना की जानकारी मिलने पर मालनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायल यात्रियों को इलाज के लिए ग्वालियर भेजा है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उज्जैन में कांस्टेबल को चाकू मारने वाले 2 आरोपियों को शॉर्ट एनकाउंटर में पकड़ लिया गया है। आपको बता दें, आरोपियों ने टीआई पर फायर किया था। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। गोली आरोपी के पैर में लगी, वहीं दूसरे साथी भागने में कामयाब रहे। आपको बता दें, दूसरे साथी को दौड़ाकर पकड़ा गया है। आरोपी महेश लोधी और राहुल खटीक निवासी रतलाम है। वहीं महिदपुर का रहने वाला तीसरा आरोपी शिवा जो है वो फरार हुआ है। माधवनगर थाने की कांस्टेबल रात को फ्रीगंज क्षेत्र में नाइट गश्त पर थे।
इस दौरान एसएस अस्पताल की गली के पास बाइक सवार 3 लोग वारदात करने की फिराक में थे। बाइक सवार भागने की कोशिश में थे। इसी दौरान पुलिस ने एक बदमाश को पकड़ लिया। वहीं बाकी 2 बदमाश भागने के लिए पूछताछ के दौरान महेश ने अजय जाटव के पेट में चाकू मार दिया। सूचना पर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। परसों रात को 3 लोग मोटरसाइकिल से भागने का प्रयास कर रहे थे। हमारा जो बीट की पार्टी है वो हेड कांस्टेबल विक्रम और आरक्षक आकाश, इन्होंने इनको पकड़ने के लिए जब परसूट किया और पकड़ लिया तो इसी में से एक आदमी ने, हमारे आरक्षक जो है आकाश, उसको दाहिनी तरफ चाकू मारा। आकाश और विक्रम ने काफ़ी बहादुरी से उनका पीछा किया, परंतु क्योंकि चाकू लगा और ब्लीडिंग होने लगी थी तो अंततः उनको जाने देना पड़ा। इसमें एक 307 का मामला दर्ज किया गया था। इसका प्रीवियस रिकॉर्ड देखा गया तो इन्हीं जो आरोपी यहाँ पे नज़र आए थे उन्होंने ही घटिया थाना क्षेत्र में भी उसी रात एक लूट करी थी मोटरसाइकिल 2 मजदूर भाइयों के साथ, और इसी चक्कर में ये यहाँ पे भागने का प्रयास कर रहे थे। उसके बाद हमने सारी कड़ियों को एक एक करके जोड़ा। हमारी विशेष टीम एडिशनल एसपी साहब जयंत राठौर साहब के नेतृत्व में उसी रात से लगी। इसमें सीएसपी माधवनगर, टीआई नीलगंगा, टीआई माधवनगर और अन्य सभी थाना प्रभारी फवासा, ये सभी ने पूरी रात उसमें कई तरह के लिंक्स जोड़े। हमारी साइबर टीम ने बहुत मेहनत करी। इसके बाद जब इनके बारे में जानकारी लगी तो ये महिदपुर रोड के निवासी और ताल थाने के निवासी होने की सूचना हमको मुखबिर के माध्यम से प्राप्त हुई। और इस बीच जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दक्षिण कश्मीर में डक्सम में बड़ा हादसा सामने आया है। दक्षिण कश्मीर के डक्सम में ये बड़ा हादसा हुआ है। अचानक अनियंत्रित होकर खाई में गिरा है वाहन। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। हादसे में 5 बच्चों समेत 8 की मौत हुई है। तो दक्षिण कश्मीर के डक्सम में ये बड़ी दुर्घटना सामने आई है। अनंतनाग जिले के डक्सम में यह हादसा हुआ है जिसमें 5 बच्चों सहित 8 लोगों की मौत हुई है। दक्षिण कश्मीर के डक्सम में बड़ा हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर वाहन गहरी खाई में गिरा है। इस दौरान 5 बच्चों सहित 8 लोगों की मौत हुई है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से दिखा रहे हैं। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के डक्सम में यह हादसा हुआ है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में डक्सम में यह बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 5 बच्चों सहित 8 लोगों की मौत हुई। अचानक अनियंत्रित होकर खाई में गिरा है वाहन जिससे 8 लोगों की दुखद मौत हुई है। 5 बच्चों सहित 8 लोगों की कुल दुखद मौत हुई है। इस वक्त ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अनंतनाग जिले के डक्सम में ये बड़ा हादसा हुआ है। 8 लोगों की मौत हुई है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के डक्सम में ये बड़ा हादसा हुआ। अचानक अनियंत्रित होकर खाई में गिरा है वाहन जिससे 5 बच्चों सहित 8 लोगों की मौत हुई है। अगली खबर हरियाणा से है, जहां हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जनता की समस्याओं को हल करने के लिए जगाधरी विधानसभा के प्रतापनगर, छछरौली और जगाधरी शहर में जनता दरबार लगाया। इस दौरान उन्होंने जनता की समस्याओं को सुनकर मौके पर समाधान किया। वहीं जनता दरबार में आए लोगों ने भी जनता दरबार की सराहना की। जगाधरी विधानसभा के गाँव चिकन और इसी तरह गाँव बागपत के ग्राम वासियों के जनता दरबार में आए बागपत के सरपंच ने बताया, जो भी मुद्दे हमने कृषि मंत्री के सामने रखे उसका समाधान हो गया है। वहीं लोगों ने कहा कि जनता दरबार में हमारी सुनवाई हो रही है। गौरतलब है कि हर शुक्रवार को कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर जगाधरी की जनता से रूबरू होकर उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। वहीं जनता को कृषि मंत्री का ये अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है और ये समस्याएं लेकर आने वाले लोग संतुष्ट होकर यहाँ से जाते हैं। वहीं तीनों जगह जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनते हैं। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि जनता के कामों को किसी प्रकार की लापरवाही जनता के कामों में ना हो। मेरे गाढ़ क्षेत्र से भी आए थे काफ़ी लोग, उधर से कहीं काम लेगा मंत्री जी साथ के साथ कर रहे हैं। मैं भी एक काम लेकर आया था अपने गाँव का, चौपाल का, उसके लिए भी मंत्री जी ने कह दिया, घोषणा कर दी उसके लिए। पूरे हल्के के क्या, पूरे हरियाणा के लोग मंत्री जी से संतुष्ट हैं। वो तो कोई भी चले जा, किसी भी पार्टी को कोई ये नहीं है, किसी को पार्टी पूछेंगे कौन सी पार्टी का, अभी सबके समान काम कर रहे हैं और सब लोग खुश हैं। पानी की टक्कर लगी घर से, खेत से उधर घर भी नीचा है, दोहरी आ गया, 10 फुट की 20 फुट की कसर रहेगी टक्कर। तो यहाँ होगी सुनवाई जी आपकी? हाँ जी होगी।
लोगों के काम बहुत अच्छी तरह से हो रहे हैं। मंत्री जी के पास जो भी आ रहा है सबके काम किए जा रहे हैं, किसी का कोई काम नहीं रुकता। कोई भी जो भी काम है, किसी का फैमिली आईडी है या किसी का राशन कार्ड का काम है या गली का सड़क का कोई भी काम है, सब मंत्री पूरे खुले दिल से काम कर रहे हैं। लोगों से सबको मिलते हैं, किसी का ये तो है ही नहीं कोई पार्टी का ही मिलेगा, सबको मिलते हैं, सबसे अच्छी तरह से बात करते हैं, सबके लिए काम कर रहे हैं। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मोगा के जीरा रोड सोढ़ी नगर में रहने वाले 25 साल के नौजवान का तेज हथियार से कत्ल करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। वहीं जानकारी देते हुए मकान मालिक ने बताया कि युवक मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। वह एसी रिपेयर का काम करता था। किसी बात को लेकर कमलजीत के साथ उसकी बहस हो गई। कमलजीत ने युवक पर हमला बोल दिया, जिससे युवक अमित की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई है। मौके पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। ये अमित कुमार है जी, ये मुजफ्फरनगर का रहता है। ये एसी रिपेयर का काम सीखने आया। यहाँ पे कैसे आया था? अभी साई ये हमारे पास लड़का काम करता है एज कपड़े का, उसका जानकार था, उसने दवाया था। किराए पे कमरे में? हाँ किराए पे। हाँ। ये कब आया था किराए पे? ये आया था सर 23 तारीख रात को 9 बजे, 7:30 बजे। अकेले ही था? अकेले ही। हाँ। तो कत्ल किसने किया? उसके साथ कमल कुमार है, पार्स मसाला में फैक्ट्री काम करता है। जानकार था? हाँ? जानकार था? नहीं जानकार था ही, वो पहले आया था। वो कहाँ का रहने वाला? वो है यही नजदीकी है। अच्छा, उसने मारा इसको? हाँ। ਅੱਜ ਨੇ ਇੱਕ ਅਮਿਤ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀਰਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਮਰਾ ਦਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅਮਿਤ ਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਕਰੀਬ 7 ਵਜੇ ਲਖਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਉੱਤੇ ਰੌਲੇ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਪੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ कार्रवाई कर रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर सिरसा से है, जहां पर कांग्रेस की ओर से धन्यवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदयभान सहित तमाम पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर सिरसा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम के बाद भूपेंद्र हुड्डा ने पत्रकारों को संबोधित किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की नीतियों के बारे में विस्तार पूर्वक उन्होंने बताया। पूर्व मुख्यमंत्री ने फतेहाबाद के जनसूचना अधिकारी को सस्पेंड करने पर कहा कि इसके लिए वहां के जनसंपर्क अधिकारी को सस्पेंड करना है तो सभी हरियाणा के जनसंपर्क अधिकारियों को सस्पेंड करना होगा, क्योंकि उनके पास नया काम दिखाने के लिए कुछ नहीं है और न ही कोई नई उपलब्धि है। वहीं आम आदमी पार्टी द्वारा डबवाली में की जा रही रैली को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने कहा कि आज भी अगर केंद्र की बात की जाए तो गठबंधन है उनके साथ। फिलहाल प्रदेश में किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं है। अगली खबर की बात करेंगे। यमुनानगर के जगाधारी में कारगिल विजय दिवस पर कारगिल शहीदों की याद में तिरंगा मशाल पदयात्रा निकाली गई। आपको बता दें, हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर के साथ भाजपा नेता, कार्यकर्ता और सैकड़ों की संख्या में युवा, महिलाएं और जगाधारी के लोग हाथों में तिरंगा और मशाल लिए पदयात्रा में शामिल हुए। कारगिल के शहीदों को याद करते हुए सभी ने भारत माता के जयघोष के नारे लगाए। तिरंगा मशाल पदयात्रा जगाधारी रामलीला भवन से शुरू हुई और रेलवे बाजार, चौक बाजार, खेड़ा बाजार, पत्थरवाला बाजार और झंडा चौक स्कूल रोड से होते हुए रामलीला भवन पर इसका समापन हुआ। इन लोगों की वजह से हमने कारगिल जिता और पूरी दुनिया में इसका मान सम्मान बढ़ा। उन महापुरुषों को, उन शहीदों को नमन करने के लिए आज ये यात्रा निकाली जा रही है। और कारगिल की जो लड़ाई है वो दुनिया की बिल्कुल अलग टाइप की लड़ाई थी, जिसमें टाइगर हिल पे वो बहुत ऊंचाई पे थे और हमारे सैनिक नीचे थे, लेकिन हमारे सैनिकों के अदम्य साहस ने फिर भी हराने का काम किया। तो ऐसे महान शहीदों को हम नमन करते हैं और पूरे देश में आज इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। डेरा बाबा नानक के गांव मूलोवासी से एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण खबर सामने आई है, जहां पर 26 साल के सेना के जवान सुखप्रीत सिंह का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। इसकी जानकारी देते सेना के अधिकारी और परिजन मौके पर बताया गया कि लॉन्स नाइक ऑपरेटर के पुत्र बलजीत सिंह असम के ग्लेशियर पर अपनी ड्यूटी करके आ रहे थे। जवान ग्लेशियर से लौटकर 19 जुलाई को अपने घर आया था। कुछ दिन पहले उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें डेरा बाबा नानक के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें आर्मी अस्पताल अमृतसर रेफर कर दिया गया। परिवार के सदस्यों ने बताया कि आर्मी अस्पताल के डॉक्टरों ने उनका चेकअप के बाद मृत घोषित किया, जहां आज उनके प्रतीक गांव मूलोवासी के शमशान घाट में सरकारी सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। भी हो जाएगा। एक छोटा सा शहर है और आबादी धीरे धीरे बढ़ रही है। शाम के समय पे लोगों के घूमने के लिए और इस तरीके से एक मरीन ड्राइव की तर्ज पे वहाँ पे रोड भी बन जाए। तो शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। ग्लेशियर से छुट्टी लेकर घर आए फौजी की मौत हुई है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें, पालीवाल की पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब पॉलिसी के आपको बता दें पुलिस ने नारकोटिक्स सेल के साथ मिलकर एक ढाबे पर रेड किया, तो वहां से 2 किलो बुकी और 2000 रुपये ड्रग्स मनी बरामद हुई और एक युवक को गिरफ्तार किया। और वहीं पुलिस आगे की पूछताछ कर रही है। हो गया? ठीक है अंकल जी। ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਜਵਾਨ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਨਾਰੋਟਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਮਲ ਢਾਬਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪ ਹੀ ਢਾਬਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭੁੱਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ ਤੇ 2000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਕੁਛ ਕੋ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਡਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਜਾਂਚ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦਾ ਢਾਬਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਗਾਂ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद पुलिस सर्विलांस सेल द्वारा गुमशुदा और खोए हुए लगभग 26 लाख रुपए कीमत के 101 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। मोबाइल स्वामी को ये मोबाइल सुपुर्द किए गए हैं। खोए हुए मोबाइल फ़ोन पाकर मोबाइल स्वामियों के चेहरों पर भारी खुशी और चमक दिखाई दी। साथ ही मोबाइल फ़ोन पाकर सभी मोबाइल स्वामियों द्वारा पुलिस प्रशासन की भूर प्रशंसा की गई। फतेहगढ़ की सर्विलांस टीम द्वारा किए गए अथक प्रयास व मेहनत के फलस्वरूप विभिन्न कंपनियों के कुल 101 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन बरामद करने में सफलता हासिल हुई। देखिए, आज हमारी जनपदीय पुलिस के जो सर्विलांस सेल, मोबाइल रिकवरी सेल के जो सदस्य हैं, उनके द्वारा बहुत परिश्रम के साथ पुराने खोए हुए 101 स्मार्टफोन्स बरामद किए गए हैं, जो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के फ़ोन हैं। इन सब फ़ोन की जो अनुमानित कीमत है करीब 25 लाख के आसपास है और आज उनके ओरिजिनल धारकों को बुला करके फ़ोन को हस्तगत कराए जा रहे हैं। आप सब जानते हैं इस बात को कि स्मार्टफोन हमारी मॉडर्न लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसमें हमारे तमाम तरह की जो पर्सनल डेटा है वो उसमें सेव रहता है और जो धारक होते हैं उनके बहुत ही बहुमूल्य पोजीशन होता है। ऐसे फ़ोन के गुम हो जाने से निश्चित रूप से धारकों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनके खोए हुए फ़ोन को बड़े मनोयोग से हमारी मोबाइल रिकवरी टीम ने आज ढूंढ करके उनको आज वापस कराया है। आज की पीसीसी मिशन रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर फतेहपुर के बकीवर थाना क्षेत्र के मुसाफा चौकी के अंतर्गत भसौली गांव के किनारे एक बगीचे में संदिग्ध अवस्था में एक युवक की लाश पेड़ से लटकती हुई मिली। मृतक युवक की पहचान महेश पासवान के रूप में हुई है। मृतक भसौली गांव का निवासी था। मृतक के भाई अमित को इसकी सूचना मिली। तुरंत ही परिजनों और गांव वालों का जमावड़ा घटनास्थल पर लग गया। मृतक के शरीर में कीड़े लग चुके थे और भयंकर दुर्गंध आ रही थी, जिससे यह संकेत मिलता है कि मौत कई दिन पहले हुई थी। जानकारी पाकर एसओ और चौकी इंचार्ज समेत तमाम पुलिस बल मौके पर पहुंचा। मृतक के परिजनों ने
फॉरेंसिक जांच की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर सभी बिंदुओं की जांच शुरू कर दी। तो देश की बात में फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।